भी नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल। लेकिन लालू प्रसाद जी तो समाज के जो अंतिम पायदान पर अति पिछड़ा समाज का जो लोग है, देखिए अपोजिशन तो टूटने के लिए ही है ना। अपोजिशन का काम ही है टूटना। नहीं परिवार, कोई समाज, कोई राष्ट्र और कोई घर बनेगा तो उसको टूट जाना है, ढह जाना है। घर बनाने वाला ही अगर गलत सीमेंट बालू मिट्टी अगर गलत सीमेंट और बालू डालेगा तो उस घर को तो टूट जाना है ना। एक झटका आएगा, भूकंप का खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये गलत बुनियाद पर खड़ी है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पहले बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। बीमा भारती ने कहा है कि हमें लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल गया है। लालू जी का आशीर्वाद तो कुछ दिन पहले भी मिला था। लालू जी का आशीर्वाद जिसको मिल गया उसका तो बंटाधार हो जाएगा। लालू जी का बीमा भारती को आशीर्वाद दिए थे, कितना वोट आया? बीमा भारती जी को कितना वोट आया पता है? 25-27 हज़ार में रह गए। लोकसभा का चुनाव अगर कोई लड़े या 25-27 हज़ार वोट है, क्यों चुनाव लड़ेंगे भाई? लेकिन इस उपचुनाव में वो एकदम छाती ठोक के कह रही हैं कि इस बार तो होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो निकलते राबड़ियावा से निकली, जिस ऊर्जा में उन्होंने कहा कुछ तो होगा ना। देखिए, बीमा भारती गलत संगत में पड़ गई, गलत पार्टी में चली गई, तो यही हश्र होने वाला है। आगे भी चुनाव में यही होने वाला है। अब उनको चुनाव नहीं जीतना है। एनडीए के उम्मीदवार कालाधर मंडल चुनाव जीत के आएंगे। जनता ने मुहर लगा दिया है। अच्छा, बीमा भारती के बेटे पर भी व्यवसायी की हत्या के सुपारी देने का आरोप लगा है। कहे तो कि संगत का असर है। अब जिस पार्टी में जिन लोगों के पास गए हैं तो वहाँ तो यही सब आरोप लगेगा ना। आरोप नहीं लगेगा, कुछ सच्चाई होगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राजद का दोष है सब? नहीं, बिल्कुल, सब संगत का असर है। जैसा संगति करिएगा वैसा ही बनिएगा। तो जिस पार्टी में गए हैं तो उस पार्टी में तो सब भरे पड़े हैं। उस पार्टी के संस्थापक से लेके निचले सदस्य तक सभी लोग लगभग इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ ईमानदार लोग हैं तो उनकी पूछ नहीं उनकी पार्टी में। जैसे कई ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। नाम बता दीजिए। तो नाम क्या बताना, सब लोग जानते हैं। ईमानदारों की जगह उस पार्टी में नहीं है। लेकिन कुछ ईमानदार लोग हैं जो लालू जी को ढोने में लगे हुए हैं। वो लोग अंतिम दम तक धोना चाहते हैं तो ढोए। लेकिन वहाँ तो जो भ्रष्ट है, बेईमान है, इस प्रकार के लोग कहीं वहाँ पूछ है। बीमा जी गई हैं, बीमा जी गई थी जदयू छोड़ के। जदयू में जब तक रही लगातार मंत्री रहीं, कई बार एमएलए रहीं। नीतीश जी का आशीर्वाद मिलते रहा, एनडीए का आशीर्वाद से चुनाव जीतते रहीं। लेकिन अब गलत संगति में चली गई, राजद में चली गई, तो अब तो चुनाव जीतने की बात भूल जाएं। कितना वोट आया है बताइए? राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर कोई व्यक्ति लड़ता हो और लोकसभा में जितनी वोट आया है, अब तो उनको चुनाव लड़ने का हिम्मत भी नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल। लेकिन लालू प्रसाद जी तो समाज के जो अंतिम पायदान पर अति पिछड़ा समाज का जो लोग है उसको राजनीति करने देना नहीं चाहते हैं। बीमा भारती भी उसी परिवार से आती हैं। बीमा भारती जी को नीतीश जी ने बड़ा पद दिया, मंत्री तक बनाया, कई बार एमएलए बनाए, एनडीए के सहयोग से लगातार जीतते रहीं। लेकिन अब बीमा भारती जी चली गई लालू जी के यहाँ। लालू जी कभी अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज का कल्याण नहीं किया। वो तो हमेशा परिवार के कल्याण में लगे हैं। वो चाहते हैं कि तो इस कदर तोड़ दो कि आगे चुनाव नहीं कर पाए। बीमा भारती जी के साथ भी यही हो रहा है। वो समझ नहीं पा रही हैं कहाँ चली गई। उनको लालू जी की राजनीति को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगी तो आगे फिर यही स्थिति होने वाला है जो लोकसभा में हुआ है। आरोप तो आप लोगों पर लगातार लगते आ रहे हैं, चाहे हम बात करें रेल हादसे की या फिर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से टूट रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी चुनाव जीते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और इतना कुछ हो रहा है। अपोजिशन तो मतलब टूट ही चुकी है आप पर। देखिए, अपोजिशन तो टूटने के लिए ही है ना। अपोजिशन का काम ही है टूटना। नहीं, वो टूट चुकी है, नहीं मतलब बरस चुकी है। समझ गए। देखिए, हमारी सरकार ने जो कहा उसको पूरा किया।
हमने जनता से जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करने में लगे हैं, पूरा किए भी हैं, आगे भी करने में लगे हुए हैं। ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं बनने के पहले ही एंड हो चुके थे, तो टूट जाएंगे, उनको टूटना है। देखिए, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर अगर कोई गठबंधन, कोई परिवार, कोई समाज, कोई राष्ट्र और कोई घर बनेगा तो उसको टूट जाना है, ढह जाना है। जिसकी शुरुआत भ्रष्टाचार के बुनियाद से शुरू हुई हो, किसी घर को अगर बनाते हैं, अगर घर बनाने वाला ही अगर गलत सीमेंट बालू मिट्टी, अगर गलत सीमेंट और बालू डालेगा तो उस घर को तो टूट जाना है ना, एक झटका आएगा, भूकंप का खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये गलत बुनियाद पर खड़ी है, झूठ की बुनियाद पर, परिवारवाद की बुनियाद पर। ये समाजवादी सभी नकली समाजवादी हैं। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे राकेश जी, लेकिन ये कैसे बंद होगा? जिस तरीके से अपोजिशन का कहना भी एक तरीके से सही ही हम मान सकते हैं कि 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब लगभग उसमें इतना कुछ हो रहा है, रेल हादसा हो रहा है, फिर से जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मतलब बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसको रोकिएगा कैसे फिर? देखिए, रेल हादसा हुआ है, रेल विभाग उसमें लगा है। बिहार में जहाँ तक क्राइम की बात आप कर रहे हैं, क्राइम की घटना में कमी आई है। आप उसको देखिए, पूरा रिकॉर्ड को देखिए। लेकिन हम रिकॉर्ड देखने से रिकॉर्ड देखने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कि आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। उनको पता करें कि उन जब 2.5 वर्षों तक वो जब शासन में थे, सरकार में थे, कितनी घटनाएं हुई। अब जब सरकार से बाहर हम लोग हुए हैं, खैर 3 महीना तो चुनाव में बीत गया, अभी 10 दिन बीता है जब फुल फॉर्म में सरकार आई है, तो उसका रेशियो देखिए। हम अपराध पर लगाम लगाने के लिए बैठे हैं, हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, हम बिहार में भाई भतीजावाद नहीं करना चाहते, हम परिवारवाद के रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, परिवारवाद जो शोक परिवारवाद भ्रष्टाचार के रास्ते पर रहेगा, वहाँ क्राइम बढ़ेगा। हमको तो प्राय कोई हमारे यहाँ हो या फिर जदयू में हो या इंडिया घटक दल में, हम लोग इससे इतर रहते हैं। हम भ्रष्टाचार से दोस्ती नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, न हम खाएंगे न खाने देंगे। नीतीश कुमार जी की भी क्रेडिबिलिटी है, हम लोग के खिलाफ भी गए थे, लेकिन अभी हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। कभी भी ये नहीं कहा कि उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जब भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब लोग जब साथ हुए तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर, उस सरकार पर लगी। तो आपको बता दें कि इन लोगों का बिहार में विकास से कोई मतलब नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जी 2-3 दिन से काफ़ी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता लोग भी हैं, उनके नेता लोग भी हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार में आने वाले नहीं हैं। एकदम गिरह बांध लें, सरकार में अब नहीं आने वाले हैं। और बिहार में जो अपराधियों का अगर मनोबल थोड़ा बढ़ा है तो उसको हम लोग मनोबल को कुचलने का काम करेंगे। बिहार की सरकार उस काम में लग गई है। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता। खास हमने इनसे बातचीत की, बीमा भारती से संबंधित हमने इनसे प्रश्न किए, दूसरा प्रश्न हमने इनसे लॉ एंड ऑर्डर्स पे किए, और जिस तरीके से अपोजिशन का आरोप लगते आ रहा है कि अभी 1 महीना भी चुनाव जीते नहीं हुआ है और क्राइम रेट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। क्या कुछ राकेश सिंह जी ने कहा, वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए देख रहे हैं 24। मैं नंदन अपना सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।